नमस्कार, यूपी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। वाराणसी से इस वक्त की पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती, फूलों से सजा महामना का घर आंगन, मालवीय भवन में पुष्प प्रदर्शनी, कैंपस स्थित विश्वनाथ मंदिर को भी सजाया गया है। स्वतंत्रता भारत की शिक्षा प्रणाली में हो रहा है योगदान। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। फूलों से सजा है महामना का आंगन, मालवीय भवन में पुष्प से पूरे आंगन को सजाया गया, फूलों से पूरे आंगन को सजाया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां पर पंडित मदन मोहन के आंगन को फूलों से सजाया गया। कैंपस स्थित विश्वनाथ मंदिर को भी सजाया गया। स्वतंत्रता आंदोलन में निभाई थी अहम भूमिका, भारत की शिक्षा प्रणाली में हो रहा योगदान। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रही है। पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती के अवसर पर फूलों से पूरे आंगन को सजाया गया है और साथ ही साथ कैंपस स्थित एक विश्वनाथ मंदिर को भी सजाया गया है। आपको बता दें कि पंडित मदन मोहन की स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। भारत की शिक्षा प्रणाली में भी उनका अहम योगदान रहा है। तो वहीं राजधानी लखनऊ में आकाशा एयर के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय दुबे और उनकी टीम की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरलाइन के प्रवेश का अभिनंदन किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत में घरेलू पर्यटन और पर्यटन आंदोलन में अग्रणी राज्यों में से एक है। हमारा राज्य भारत में सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में परिवर्तित हो रहा है और इसीलिए नए भारत की दृष्टि को साकार देने के लिए नए विकास पथों को सक्षम किया जा रहा है। मेरे लिए यह हार्दिक प्रसन्नता का अवसर है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और मार्गदर्शन में देश के अंदर वायु सेवा के क्षेत्र में विगत 8 वर्षों के अंदर जो क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला है, उस क्रम में आज बेंगलोर, लखनऊ, मुंबई का ये नया रूट प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे 2 अन्य मित्र राज्यों कर्नाटक और महाराष्ट्र को जोड़ने का एक माध्यम मिला है। तो इस बीच अमेठी से एक बड़ी खबर आ रही है सामने। दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पुराने संघ कार्यकर्ताओं के घर पर पहुंची और उन्होंने वहां पर उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पहाड़पुर गांव में संघ कार्यकर्ता का हालचाल भी जाना। वरिष्ठ जनसंघ कार्यकर्ता के पैर छूकर स्मृति ईरानी ने आशीर्वाद लिया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको अमेठी से बता रहे हैं। अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेठी दौरे पर है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। पुराने संघ कार्यकर्ता के घर पर पहुंची, हालचाल जाना और पहाड़पुर गांव में संघ कार्यकर्ता का हालचाल जानने के बाद वो वरिष्ठ जनसंघ कार्यकर्ता के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिए। स्मृति ईरानी ने अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया। संघ कार्यकर्ता ने रो रो कर बताई है अपनी आपबीती। अमेठी से बड़ी और अहम जानकारी। पहाड़पुर गांव में संघ कार्यकर्ता का हालचाल जानने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची और उन्होंने वहां पर वरिष्ठ जनसंघ कार्यकर्ता के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। इस दौरान उन्हें अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया। संघ कार्यकर्ता ने रो रो कर अपनी आपबीती बताई है। अमेठी की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जनसंघ कार्यकर्ता के घर पर पहुंची थी। उन्होंने वहां पर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिए और उनकी समस्याओं के बारे में जाना। जनसंघ कार्यकर्ता ने रो रो कर अपनी तमाम समस्याओं का जिक्र केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सामने किया। ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रही है जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी
उनके घर पर पहुंची थी उनका हालचाल जानने के लिए। पुराने संघ कार्यकर्ता के घर पहुंची स्मृति ईरानी। हिंदू मजदूर सभा उत्तर प्रदेश राज्य सम्मेलन के दूसरे दिन उत्तर रेलवे सामुदायिक केंद्र आलमबाग लखनऊ ओपन सेशन शुरू हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय महामंत्री हरभजन सिंह सिद्धू ने किया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रत्याशी रही सोनिया रस्तोगी वृद्धा आश्रम पहुंची और वहां पर निवास कर रहे वृद्धजनों को कंबल बांटे। उन्होंने भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति में बुजुर्गों की सेवा का महत्व बताया। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भारत में वृद्धजन आश्रम खोले जा रहे हैं। कुछ भाग्यहीन संतानें अपने इस दायित्व का निर्वाह नहीं करती हैं और अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ देती हैं। ऐसे युवाओं को उसी के रूप में अपने भविष्य को भी देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। सोनिया रस्तोगी ने उपस्थित आश्रम के पदाधिकारियों को विश्वास दिलाया है कि वो हर संभव आश्रम में सहयोग करती रहेंगी। साथ ही वहां निवास कर रहे वृद्धजनों को मिष्ठान भी खिलाया। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रत्याशी रही सोनिया रस्तोगी वृद्ध आश्रम पहुंची और वहां पर निवास कर रहे वृद्धजनों को उन्होंने कंबल बांटे हैं और भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति में बुजुर्गों के सेवा के महत्व के बारे में उन्होंने बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ भाग्यहीन संतानें अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करती है, जिसकी वजह से वृद्ध आश्रम खोले जाते हैं और ऐसी संतानें अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ देती है। ऐसे युवाओं को उसी रूप में अपने भविष्य को भी देखने के लिए तैयार रहना चाहिए, ये कहना था सोनिया रस्तोगी का। उन्होंने ये भी कहा कि वो पदाधिकारियों को विश्वास दिलाती हैं कि वो हर संभव मदद करेंगी और वहां निवास कर रहे उन्होंने वृद्धजनों को मिठाई भी खिलाई। सोनिया रस्तोगी वृद्ध आश्रम में पहुंची है। ये तस्वीरें हम आपको उस आश्रम की दिखा रहे हैं जहां सोनिया रस्तोगी पहुंची थी। सोनिया रस्तोगी ने मौजूद पदाधिकारियों को कहा है कि हर संभव मदद करने के लिए वो आश्रम के लिए तैयार हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के पर पूर्व प्रत्याशी सोनिया रस्तोगी ने श्रमदाताओं के बीच कंबल बांटे। उन्होंने शहर के गौरा बाजार स्थित हनुमान मंदिर में मौजूद श्रमदाताओं को कंबल बांटा। सोनिया रस्तोगी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के पुराधो और उसको दिशा देने वाले महापुरुष थे, जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से परमाणु परीक्षण करके अमेरिका जैसे देश को भी घुटनों पर ला दिया था। साथ ही देश की अखंडता, एकता और सामाजिकता बनी रहे। रस्तोगी ने कहा कि अटल जी के कलम से निकले हुए एक एक शब्द मोती के समान थे, जिनको पीरो कर बनाई हुई कविताएं देश को एक संदेश देकर गई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के लेकर पूर्व प्रत्याशी सोनिया रस्तोगी श्रमदाताओं के बीच गई, जहां पर उन्होंने श्रमदाताओं को कंबल बांटे और शहर के गौरा बाजार स्थित हनुमान मंदिर में मौजूद श्रमदाताओं को उन्होंने कंबल बांटा है। सोनिया रस्तोगी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के पुरोधा और उसको दिशा देने वाले एक महान पुरुष थे, जिन्होंने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से परमाणु परीक्षण करके अमेरिका जैसे देश को घुटनों पर ला दिया था। बुलंदशहर से बड़ी खबर, करीब 50 लोगों की घर वापसी हुई है। 20 परिवारों के लोगों ने की है घर वापसी। ईसाई धर्म को
मानने वालों की घर वापसी हुई। हिंदू धर्म गुरुओं ने कराई है घर वापसी। खुर्जा से बीजेपी विधायक ने किया उनका जोरदार स्वागत। विधायक मीनाक्षी सिंह ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। कालिंदी कुंज कॉलोनी में आयोजित किया गया कार्यक्रम। तो बता दें, बुलंदशहर से बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। करीब 50 लोगों की घर वापसी हुई। 20 परिवारों की घर वापसी हुई है। कुल 50 लोगों की घर वापसी को लेकर बातें सामने आई। ईसाई धर्म को मानने वालों की यहां घर वापसी हुई। बता दें आपको कि हिंदू धर्म गुरुओं ने घर वापसी करवाई है। खुर्जा से बीजेपी विधायक ने तमाम लोगों का जोरदार स्वागत किया। साथ ही विधायक मीनाक्षी सिंह ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया है। कालिंदी कुंज कॉलोनी में आयोजित किया गया था कार्यक्रम। ये कार्यक्रम की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर 50 लोगों ने घर वापसी की है। ये सभी लोग ईसाई धर्म में चले गए थे। अब घर वापसी के बाद खुर्जा से विधायक ने उनका जोरदार स्वागत किया है। विधायक मीनाक्षी सिंह ने उनका जोरदार स्वागत किया। कालिंदी कुंज कॉलोनी में एक कार्यक्रम का आयोजन इस एवज में किया गया था। 20 परिवार के लोगों ने घर वापसी की है। ईसाई धर्म को मानने वालों की हिंदू धर्म में एक बार फिर से घर वापसी हुई। ये जो दलित समाज है हमारे सभी गरीब बेसहारा लोग बेचारे जो 20 परिवार हैं, वो कई वर्षों से किसी और धर्म में अपने में। कौन से धर्म में? ईसाई धर्म में वो लोग चर्च वर्च जाता आनंद उनका रहता था। हमारी पूरी टीम का और हमारे पूरे लगभग 1 महीने से जो मुहिम चल रहा है, हम लग रहे हैं घर घर उन लोगों के जा रहे हैं। उन पर हमारा लगातार प्रयास चल रहा था। आज 31 दिसंबर को आज हमने अपने सभी परिवार, जो हमारे परिवार के लोग चले गए थे, दलित समाज के लोग, उसमें सभी कई बिरादरी समाज के लोग हैं, तो उन सबको हमने घर वापसी कराई है। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत सिंह है। सामाजिक संस्था राष्ट्रीय चेतना मिशन का अध्यक्ष हूं। आज बुलंदशहर के खुर्जा में वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष और नगर पालिका में भी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष भाई सोनी जी और भाभी संध्या वाल्मीकि जी के प्रयास से विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रसार विभाग के तत्वाधान में यह खुर्जा की कालिंदी कुंज कॉलोनी में एक सनातन धर्म में घर वापसी का कार्यक्रम विधिवत भव्यता के साथ आयोजित किया गया है, जिसमें अपने कुछ ऐसे भाई बंधु भगिनी जो विभिन्न परिस्थितिवश या भ्रमवश या लोभवश कुछ पीढ़ी पहले, कुछ वर्ष पहले सनातन धर्म को त्याग करके किसी और पूजा पद्धति में सम्मिलित हो गए थे। वो क्रिश्चियनिटी हो सकती है, इस्लामिक हो सकती है, किसी भी दूसरे धर्म में चले गए थे। आपने भी धर्म वापसी की है? हाँ जी। तो इससे पहले कौन सा धर्म को फॉलो करते थे? पहले मसीह धर्म में जा रहे थे। चर्च जाया करते थे? हाँ। परिवार में कितने लोग हैं? मैं और मेरी बीवी और 2 बच्चे। सभी लोग चर्च जाया करते थे? हाँ, सभी जाए। तो ईसाई धर्म क्यों अपनाया था आपने? बच्चे को परेशानी हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, उन्होंने बोली प्रार्थना वगैरह हो गई, बच्चे को भी ठीक हो गया था। बाद में कोई लोभ लालच देके तो धर्म परिवर्तन नहीं करवाया था? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। तो अब क्या लगा आपको कि आपने धर्म वापसी की? ऐसे मेरी उनसे ऐसे हो गई, कहना सुनी। मेरी माता जी खत्म हो गई थी, वो लोग बोल रहे थे कि हमारे धर्म में कुछ ऐसा करो जैसे होता है इनके धर्म में। मेरी माँ की इच्छा यही कि जो हिंदू रिवाज में जैसे हम पहले थे, मेरा अंतिम संस्कार ऐसे ही हो। मैम, आज एक धर्म वापसी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, कितने परिवार ने धर्म वापसी की? 20 परिवारों ने हमारे यहाँ धर्म वापसी की है, जिसमें से 100 से 125 लोग हैं परिवारों को पूरे। पहले कौन से धर्म में ताल्लुक रखते थे? पहले अलग अलग क्रिश्चियन थे, अलग अलग धर्मों में थे, लेकिन अब वो सब सनातनी धर्म को अपनाकर बहुत खुशी से आए हैं। तो वहीं रायबरेली में इनर व्हीकल क्लब ने शहर के खालिसाहट के लाल कृष्ण ऋषि विद्यालय की छात्राओं के कैरियर के लिए काउंसलिंग कराई है। बता दें आपको कि सर्वप्रथम इनर व्हीकल क्लब ने रायबरेली की अध्यक्ष सीमा श्रीवास्तव ने काउंसलर आलोक श्रीवास्तव और प्रधानाचार्य पूनम वर्मा का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। साथ ही इनर व्हीकल प्रार्थना सचिव अनामिका गुप्ता ने शिरकत की थी। कार्यक्रम का संचालन पूर्व अध्यक्ष अर्चना सिकरिया ने किया। इस दौरान काउंसलर आलोक श्रीवास्तव ने छात्राओं को बताया कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपकी काउंसलिंग होती है और आप उसकी सहायता से अपना सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं। छात्राओं की काउंसलिंग के साथ साथ उनके विविध प्रश्नों का उत्तर भी काउंसलर आलोक श्रीवास्तव ने दिया है। तो रायबरेली से आपको ये खबर बता रही है, जहां पर इनर व्हीकल क्लब ने शहर के खालिसाहट के लाल ऋषि विद्यालय की छात्राओं के करियर को लेकर काउंसलिंग कराई है।
साथ ही बता दें कि सर्वप्रथम इनरव्हीकल क्लब ने रायबरेली की अध्यक्ष सीमा श्रीवास्तव ने काउंसलर आलोक श्रीवास्तव और प्रधानाचार्य पूनम वर्मा को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इनरव्हीकल प्रार्थना सचिव अनामिका गुप्ता ने कार्यक्रम में शिरकत की और कार्यक्रम का संचालन पूर्व अध्यक्ष अर्चना सिकरिया ने किया। इस दौरान काउंसलर आलोक श्रीवास्तव ने छात्राओं को बताया कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपकी काउंसलिंग होती है और आप उसकी सहायता से अपना सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र का चुनाव भी कर सकते हैं। आज हम लोग कैडेट काउंसलिंग का प्रोग्राम करा रहे हैं, जिसमें लाल ऋषि कन्या पाठशाला में जितनी भी बालिकाएं पढ़ रही हैं 9th 10th 11th 12th की, उनके लिए एक मोटिवेशनल प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें बच्चे जो पढ़ाई के हाई स्कूल इंटर में जो प्रेशर लेते हैं वो प्रेशर में पढ़ाई ना लेकर उसको इजी गोइंग करें और कैसे तैयारी करें, और साथ में इंटर करने के बाद उनके लिए कौन कौन सी लाइन्स खुली हुई हैं और अपना कैरियर किस लाइन में बना सकते हैं, कहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर कौन कौन सी लाइन में वो जा सकते हैं। इसके लिए कैरियर काउंसलर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो बच्चों के बीच में उनके मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो इस बीच उन्नाव से एक बड़ी खबर, शहीद का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। राज्य मंत्री रजनी तिवारी, साक्षी महाराज भी रहे मौजूद। बीजेपी और सपा नेताओं ने अर्पित की है श्रद्धांजलि। मोरावा थाना के ककरारी खेड़ा में शहीद का घर है। बड़ी और अहम जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर उन्नाव में शहीद का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो चुका है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और इस दौरान राज्य मंत्री रजनी तिवारी के साथ साथ साक्षी महाराज भी मौजूद रहे। बीजेपी और सपा नेताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैरावा थाना के ककराड़ी खेड़ा में शहीद का घर है। ये तस्वीरें हम आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब शहीद का पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये तस्वीरें अंतिम संस्कार के दौरान की है। इस दौरान बीजेपी और सपा नेताओं ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की और साथ ही साथ राज्य मंत्री रजनी तिवारी और साक्षी महाराज भी यहां मौजूद रहे। शहीद का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो चुका है। तो सिक्किम में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में सेना के 16 जवान शहीद हो गए थे। ये देश के लिए अपूरणीय क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। पूरा देश इस घटना से स्तब्ध है। इसी कड़ी में बांदा के पत्रकारों ने गौरक्षा के पदाधिकारी, एनसीसी कैडेट और आम जनमानस के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें 2 मिनट का मौन रखकर वीर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए और इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही कैंडल जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तो बांदा में 2 मिनट का मौन रखा गया है। एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले सिक्किम में एक सड़क हादसे के दौरान एक बस खाई के नीचे जा गिरी थी, जिसमें 16 सैनिक जवान शहीद हो गए थे और ये क्षति देश के लिए बहुत ही निंदनीय है, जिसकी भरपाई कभी भी नहीं की जा सकती और पूरा देश इस घटना से स्तब्ध है। 2 मिनट का मौन रखकर वीर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए लोगों ने मौन रखा है। तो वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रहे, अधिवक्ता सम्मान समारोह का आयोजन। बीजेपी ने किया सम्मान समारोह का आयोजन। नव निर्वाचित अधिवक्ताओं का सम्मान किया गया। सेंट्रल बार, बनारस बार के पदाधिकारी सम्मानित किए गए। मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने किया है सम्मानित। सर्किट हाउस में हुआ था कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर वाराणसी से इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। अधिवक्ता सम्मान समारोह का वाराणसी में आयोजन किया गया और इस सम्मान समारोह में बीजेपी ने सम्मान समारोह को आयोजित किया था। नव निर्वाचित अधिवक्ताओं को सम्मान दिया गया है। सेंट्रल बार, बनारस बार के पदाधिकारी सम्मानित किए गए हैं। मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने उन्हें सम्मानित किया और कार्यक्रम का आयोजन सर्किट हाउस में किया गया था। वाराणसी से बड़ी खबर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस सम्मान समारोह की, जहां पर अधिवक्ताओं को सम्मान
दिया गया है। बीजेपी ने इस सम्मान समारोह का आयोजन किया था। सेंट्रल बार, बनारस बार के पदाधिकारी सम्मानित हुए, जिसका सम्मान मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने किया है। तो राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर, पुलिस और खनन विभाग की कार्रवाई। अवैध खनन पर मारा है छापा। मौके से 3 जेसीबी और 4 डंपर भी सीज किए गए। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, नगराम के देवी खेड़ा के जंगलों में ये अवैध खनन चल रहा था, जहां पर कार्रवाई की गई। ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है राजधानी लखनऊ से। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों की शिकायत के बाद बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। राजधानी लखनऊ में मौके से 3 जेसीबी और 4 डंपर को सीज किए गए हैं। नगराम के देवी खेड़ा के जंगलों में अवैध खनन का काम जोरों शोरों से चल रहा था और इस दौरान पुलिस और खनन विभाग ने छापेमार कार्रवाई की, जहां से 3 जेसीबी और 4 डंपर को सीज किए। तस्वीरें हम आपको जंगल की दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध खनन का काम जोरों शोरों से चल रहा था। ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और 3 जेसीबी 4 डंपर को यहां से सीज किया गया। ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस ने तत्परता के साथ खनन विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई की है। तो इस बीच हमीरपुर से एक और बड़ी खबर, सरीला में अवैध मोरंग खनन, खंड संख्या 26/5 में अवैध मोरंग खनन चल रहा था। चुंदवारी घुरौली खंड 26/5 में 20 पोकलैंड मशीनें लगी हुई थी। खनन माफिया बॉबी ने बेतवा नदी में नाले को तब्दील कर दिया था। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं हमीरपुर से, जहां पे सरीला में अवैध मोरंग खनन चल रहा था। खंड संख्या 26/5 में अवैध मोरंग खनन। चंदवारी घुरौड़ी खंड 26/5 में 20 पोकलैंड मशीनें लगाई गई थी। खनन माफिया बॉबी ने बेतवा नदी को नाले में तब्दील कर दिया था। बेतवा नदी से अवैध मोरंग खनन जारी। एसडीएम खालिद अंजुम और एमओ सुभाष सिंह पर ये आरोप लगाइए। हम आपको अवैध खनन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अवैध मोरंग खनन की ये तस्वीरें हैं। आरोप है कि बेतवा नदी से अवैध मोरंग खनन अभी भी जारी है। एसडीएम खालिद अंजुम और एमओ सुभाष सिंह पर गंभीर आरोप लगा है। खनन माफियाओं के संरक्षण का उनके ऊपर आरोप लगा है। एनजीटी खनन नियमावली की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये तस्वीरें हमीरपुर से। तो राजधानी लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च पर क्रिसमस डे का आयोजन किया गया और इस मौके पर कानून व्यवस्था का जायजा लेने एडीसीपी सेंट्रल राजेश श्रीवास्तव पूरे दल बल के साथ पहुंचे और सुरक्षा के लिहाज से सभी जगह की जांच भी की गई। तो राजधानी लखनऊ में क्रिसमस डे के मौके पर सुरक्षा को लेकर पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद दिखी। लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च पर क्रिसमस डे का आयोजन किया गया था, जहां कानून व्यवस्था का जायजा लिया गया और एडीसीपी सेंट्रल राजेश श्रीवास्तव पूरे दल बल के साथ पहुंचे। ये तस्वीरें हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। आज पूरा देश क्रिसमस का त्योहार मना रहा है और इसी कड़ी में लखनऊ के अंदर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन एडीसीपी सेंट्रल राजेश श्रीवास्तव पूरे दल बल के साथ पहुंचे और सुरक्षा के लिहाज से सभी जगह का जायजा लिया। डीसीपी सेंट्रल ने पूरे सुरक्षा का जायजा लिया है। क्रिसमस डे के लेकर ये पूरी तैयारी है। पुलिस प्रशासन भी क्रिसमस डे को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है। तो राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना को लेकर सपा प्रमुख ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने बोला, हमला अखिलेश यादव पर साधा है निशाना। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। कोरोना को लेकर सपा प्रमुख के ऊपर ये जोरदार हमला बोला। अखिलेश यादव पर हमला बोला गया। बता दें कि पूरे देश में लगातार तमाम देशों में कोरोना का कहर एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। सपा प्रमुख ने बयान दिया। ऐसे संवेदनशील विषय को मत चुनिए। अब भारतीय जनता पार्टी की अंध विरोध में आप ये मत भूलिए
कि कोरोना एक महामारी है। ये सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस नहीं देखती है। ये जाति, धर्म और मजहब भी नहीं देखती है। कोरोना की महामारी की त्रासदी पूरी दुनिया में झेली है। इसलिए कोरोना के मसले पर कम से कम संवेदनशील होकर के बयान दीजिए। अखिलेश यादव जी ने पहले भी कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर के भाजपाई वैक्सीन बताया है। वो अलग बात है कि बाद में पिताजी के साथ जाकर के चुपचाप वैक्सीन लगवाए, लेकिन तो वहीं संतनगर में एक पिता ने अपनी 4 साल की मासूम सौतेली बेटी की लोहे से रॉड से हमला कर हत्या कर दी। पत्नी पर भी धारदार हथियार से हमला किया। गंभीर रूप से घायल पत्नी को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। आरोपी सीतापुर लखनऊ हाईवे पर चाय की दुकान चलाता है। कुछ महीने पहले लखनऊ में काम करने के दौरान उसकी मुलाकात रेशमा से हुई थी। रेशमा शादीशुदा थी और उसकी एक बेटी भी थी। वो पहले पति से अलग रहती थी। 3 महीने पहले संतनाम और रेशमा ने शादी कर ली थी। बेटी अर्पिता भी मां के साथ ही सिधौली में रहा करती थी। आस पड़ोसियों के अनुसार संतराम और रेशमा की आए दिन कहासुनी होती रहती थी और वो बेटी को मारता पीटता भी था। कि संतराम नामक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी को मारा पीटा जा रहा है। यह व्यक्ति मोहल्ला संतनगर कस्बा सिधौली का रहने वाला है। तत्काल मौके पुलिस पहुंची। मौके से संतराम की पत्नी रेशमा व उसकी पुत्री अर्पिता जो 5 वर्ष की है, दोनों को घायल अवस्था में प्राथमिक उपचार हेतु सीएससी सिधौली लाया गया। जहां पे अर्पिता जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, डॉक्टर के द्वारा बताया गया, वह रेशमा जो पत्नी है उनको गंभीर अवस्था में इलाज हेतु ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया। जो है वो हमारी मम्मी को गाली को कर देती थी, पसंद करती थी, खाना बनाती थी, मारती पीटती थी। मम्मी को मारी थी हमारी, इसलिए जो है उसको मारा। बच्ची को क्यों मारा? बच्ची को धोखे से लग गया था। वो आगे आ गई थी तो धोखे से लग गया था। मामला का भी गया 1 महीना हो गया जब तक लड़ाई होते तो कहते हैं मकान लिख दो और लिखी हो नहीं तो हम बदमाश लगाए तो मार जान ले लियो। हमारे लड़के कही तो हम कहा बिटिया साल 2 साल रहो और है तुम्हारे, हमारे 4 दिन की जिंदगी है, ये है तो सब तुम्हारे और हमारे कोई है नहीं, तुम्हारे है ले जाए। तो कहती हाँ लिखी हो नहीं बूढ़ा तो मार तुमका सत्या जा ये मकान। आज क्या हुआ सुबह? आज ही है बटखा हो लगा। हाँ। कह लगी लिखी हो नहीं लिखी हो। हाँ। चलो हो कहते लिखो चले। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू होकर बस पलट गई। बस में सवार कुल जो यात्रियों की संख्या है वो 20 से अधिक बताई जा रही है। 20 यात्री इसमें घायल हुए हैं। बस में सवार 20 से अधिक यात्री घायल। बता दें आपको मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। राहत बचाव में जुटे हैं पुलिस प्रशासन। बड़ी और अहम जानकारी आपको इस वक्त की सिद्धार्थनगर से बता रहे हैं, जहां पर एक बस बेकाबू होकर पलट गई। ये तस्वीरें हम आपको घटनास्थल की दिखा रहे हैं और हादसे का जो कारण है वो अनियंत्रित बताया जा रहा है। बेकाबू होकर एक बस पलट गई और इस हादसे में 20 से भी ज्यादा यात्री घायल हो गए। ये तस्वीरें रेस्क्यू के दौरान की। अनियंत्रित होकर बस पलटी थी, 20 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। सीतापुर में ईसाई मिशनरी द्वारा हिंदुओं का धर्मांतरण करने का एक और मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सीतापुर के थानगांव इलाके में ईसाई मिशनरी ने हिंदू युवकों को नौकरी का झांसा देकर उनकी शादी ईसाई युवतियों से करा दी। बता दें लोनियान पुरवा गांव में धर्म परिवर्तन कराने की घटना की जानकारी जब हिंदू संगठनों को मिली तो संगठन के लोग मौके पर पहुंच गए और धर्मांतरण करा रहे लोगों को धर दबोचा। साथ ही पुलिस को भी जानकारी देकर उपरोक्त चल रहे धर्मांतरण अभियान में संलिप्त लोगों को पकड़वाने का भी काम किया गया है। फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।